फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत आज हम सीखने वाले हैं एडवांस एडजस्टमेंट। भाई हम किस प्रकार से कोई किसी पार्टी को हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया, ये किसी पर्सन को हमने क्या किया है, एडवांस में पेमेंट कर दिया है, तो उसका हमने किस प्रकार से एडवांस एडजस्टमेंट की कैसे ट्रांजैक्शन करनी है, कैसे एंट्रियां करनी है, वो इस टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे। और हम सीखेंगे बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स की किस प्रकार से हमने ट्रांजैक्शन करनी है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, यदि हमारा जो पैसा डूब गया है वो हमें वापस मिल गया तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। उसके बाद इसमें हम सीखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं कि खर्चा हो चुका है, आउटस्टैंडिंग है यानी हमें क्या करना था, हमें उसको पेमेंट करना था, देने थे, पर अभी तक हमने वो पेमेंट की नहीं, वो क्या है, आउटस्टैंडिंग है, उसे हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो इस वीडियो के अंदर जो हम कवर करने वाले हैं एडवांस एडजस्टमेंट, बैड डेब्ट्स यानी जो पैसा डूब गया उसकी एंट्रियां, और अगर वापस मिल गया बैड डेब्ट्स रिकवर्ड वाला, और आउटस्टैंडिंग वाला। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एडवांस एडजस्टमेंट। हमारे पास मिस्टर मोहनलाल जी के नाम से एक अकाउंटेंट हमारे पास है। मिस्टर मोहनलाल नाम है, जो हमारे पास अकाउंटेंट है उनका नाम है मिस्टर मोहनलाल। तो हमने उनको 20,000 रुपया पर मंथ की सैलरी पर रखा हुआ है। तो एक बार मोहनलाल जी हमारे पास आकर के कहते हैं कि भाई ऐसा है सर, मेरे को आप ना 45,000 रुपए दे दो। मैंने कहा भाई आपकी सैलरी जो है वो तो 20,000 है, 45,000 में मैं किस लिए दे दूं। कहते मेरे को ना एडवांस दे दीजिए। मैंने कहा क्या हो गया। कहते देखिए मेरे को अपनी ना गुड़िया की मैरिज करवानी है जी, तो मुझे आप एडवांस दे दीजिए, मेरे को 45,000 रुपए की जरूरत है। कहते मैं आपके पास नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, मैं जॉब आपके पास करता हूं तो मैं आपके पास नहीं आऊंगा, कहाँ जाऊंगा। मैंने कहा बात ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने उनको एक चेक इशू किया है, कितने रुपए का, 45,000 रुपए का। ठीक है, देखिए, ए चेक फॉर ₹45,000 इशू टू मिस्टर मोहनलाल अकाउंटेंट फॉर एडवांस सैलरी। और ये चेक हमने कब दिया है, ऑन 10th मई 2012, 10 मई 2012 को ये हमने चेक इशू कर दिया। एंड डिसाइडेड टू डिडक्ट द 15,000 पर मंथ फॉर 3 months। हमने ये डिसाइड किया कि हम भाई मोहनलाल जी की सैलरी से 15,000 रुपया पर मंथ काट लेंगे। ठीक है, वेयर एज हिज सैलरी वाज ₹20,000 पर मंथ। मैंने आपको बताया भाई उनकी सैलरी यहाँ पर कितनी है, 20,000 रुपया पर मंथ है। बट आफ्टर 2 months ही लेफ्ट द जॉब विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। हुआ क्या भाई, 2 महीने के बाद मोहनलाल जी जॉब को छोड़ करके चले गए और बगैर कुछ बताए, उन्होंने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया और जॉब को छोड़ दिया। देन आवर 15,000 मनी शंक। भाई हमारे 15,000 रुपए क्या हो गए, शंक हो गए, डूब गए। 15,000 रुपए हमारे डूब गए। ठीक है, वी फाउंड हिम ऑन 15th December 2012। हमने उनको ढूंढा कब तक, हमने 15 दिसंबर 2012 तक उनको ढूंढा। एंड रिसीव ₹12,000 कैश। हमने पहले उनको काफी समय तक ढूंढा पर नहीं मिले। वो हमें कब मिले, वो हमें 15 दिसंबर 2012 को हमें वो अपने आप हमारे पास आ गए और कहते भाई ऐसा है कि मुझे ना जॉब पे रख लो। मैंने कहा भाई ऐसा है, एक तो हमारे जो पहले 15,000 रुपए आपसे लेने रहते हैं। कहते हाँ। तो मैंने कहा भाई पहले वो दे दो।
कहते ऐसा है, मेरे पास अभी 15 तो नहीं पड़े, मगर मेरे पास ना अभी 12,000 रुपए पड़े। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो दे दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें हमें 15 दिसंबर 2012 को वो हमें मिले और हमने उनसे 12,000 रुपए कैश में प्राप्त किए। क्लियर है यहाँ तक? ही रिक्वेस्टेड टू अस फॉर रिज्यूम हिम जॉब, देन वी एक्सेप्टेड। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि मुझे जॉब पर ना दोबारा रख लो। मतलब अपनी प्रॉब्लम बताई कि भाई ऐसी ऐसी बात हुई थी, इस वजह से मैं चला गया था। प्रॉब्लम थोड़ी सी जेन्युइन लगी, हमने क्या किया, हमने उनको दोबारा जॉब पर रख लिया। ठीक है, ही रीज्वाइंड हिज जॉब, हमने उनको दोबारा जॉब पर रख लिया 1/1/2013, यानी 1 जनवरी 2013 से हमने उनको जॉब पर रख लिया। 2013 वी हैड गिवन हिम 20,000 फॉर सैलरी। देखो, 1/1/2013 को हमने उनको जॉब पर रख लिया और वो अगले महीने की 2 तारीख को, यानी अगले महीने की 2 तारीख को, 2 फरवरी को वो कहते भाई ऐसा है, भाई मेरे को ना सैलरी दे दो। हमने कहा भाई ठीक है, ले लो। तो जो 20,000 रुपए सैलरी के थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिसीव्ड ₹3,000 फॉर आवर बैड डेब्ट्स। जो हमारे 15,000 रुपए डूब गए थे ना, 15,000 डूब गए थे, ये हमें 15 दिसंबर 2012 को मिले, जिसमें से इन्होंने 12,000 हमें कैश दे दिया। तो हमने पहले क्या किया, हमने कहा भाई जो हमारे 3,000 बच गए ना, पहले वो दे दो। तो 3,000 हमने वो दे दिए और जो बैड डेब्ट्स के रूप में 3,000 रुपए थे वो ले लिए और इनको हमने 10,000 रुपए कैश दे दिया। 10,000 रुपया हमने इनको कैश दे दिया। वो कहते भाई 3,000 आप काट करके मेरे को 17 दे दो। मैंने कहा ऐसा है जी, हमने उनके 17,000 रुपया रोक लिए, मतलब 17,000 रुपए हमने उनको दिए नहीं। वी कैप्ट 7,000 हिज आउटस्टैंडिंग सैलरी, हमने उनके 7,000 रुपया रोक ली। 17 देना था, ठीक है, 3,000 रुपए काट करके 17 उनके बाद देने थे, बट हमने उनको कितने दिए, 10,000 कैश दे दिया और 7,000 हमने उनके रोक लिए। क्लियर? इसको आप यहां भी पढ़ सकते हैं कि 45,000 रुपए का एक चेक 10/5/2012 को श्री मोहनलाल लेखाकारी ने अकाउंटेंट को अग्रिम वेतन के लिए जारी किया और 15,000 रुपए प्रति माह 3 महीने के लिए काटने का फैसला किया, जबकि उनका वेतन 20,000 रुपए प्रति माह था। लेकिन 2 महीने के बाद उन्होंने बिना किसी जानकारी के नौकरी छोड़ दी, तो हमारा 15,000 रुपया डूब गए। हमने उन्हें 15 दिसंबर 2012 को ढूंढा और 12,000 रुपए नगद प्राप्त किए। ठीक है, उसने हमसे अपनी नौकरी फिर से शुरू करने का अनुरोध किया, तो हमने उसे स्वीकार कर लिया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आप अपनी नौकरी स्टार्ट कर लो। उन्होंने 1/1/2013 को अपनी नौकरी दोबारा शुरू कर दी। 2/2/2013 को हमने उन्हें 20,000 रुपए का वेतन देना था। 20,000 रुपए पे लगे थे, 20,000 रुपए देने थे, पर सबसे पहले हमने 3,000 रुपए हमारे डूबत ऋण के काट लिए। जो हमारे डूब गए थे वो हमने पहले कहा, हमने कहा अभी 15 देने थे ना, आपने 12 कैश दिया था, तो 3,000 रहता है, पहले तो वो दे दो। क्लियर? उसके बाद 10,000 रुपए हमने उनको कैश भुगतान कर दिया और हमने उनकी 7,000 रुपए बकाया सैलरी रख ली। ठीक है जी, ये टोटल केस है एडवांस सैलरी। इसके अंदर देखो, इसी क्वेश्चन के अंदर जो हम कवर करने वाले हैं, एक तो एडवांस एडजस्टमेंट, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड और आउटस्टैंडिंग। इस क्वेश्चन के द्वारा, इस कहानी के द्वारा मैं आपको इन चारों टॉपिक्स को कवर करवाने वाला हूं। आप ये बात अच्छे से समझ चुके हैं। यदि आपको ये समझ नहीं आया तो आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ लें और अपनी नोटबुक के अंदर इसे नोट जरूर कर लें। उसके बाद हमें आगे बढ़ना है।
यहां पर आप वीडियो पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, आगे इसकी एंट्रियां देखनी है, ट्रांजैक्शन देखनी। तो पहली, अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे हम बनाएंगे, देखिए, पेड एडवांस सैलरी फॉर सैलरी, पेड एडवांस फॉर सैलरी, किसको, मोहनलाल जी को। तो 10/5/12 को मिस्टर मोहनलाल अकाउंटेंट को हमने क्या किया था, चेक दिया था, कितने का, 45,000 रुपए का। ठीक है, तो मिस्टर मोहनलाल अकाउंटेंट को हमने डेबिट किया। टू में क्या कर दिया, हमने चेक दिया उनको आईसीआईसीआई बैंक का, तो टू कर दिया हमने आईसीआईसीआई बैंक 45,000। ठीक है, देखो मोहनलाल क्या है, मोहनलाल प्राप्त करने वाला है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लो ये हमने नियम सीखे भी थे पीछे, भाई ये क्या है, ये पर्सनल अकाउंट का नियम है। मोहनलाल का क्या है, नाम है, मोहनलाल क्या कर रहा है, प्राप्त करने वाला है। ठीक है, और आईसीआईसी बैंक किससे है, ये हमारा रियल अकाउंट से है। तो आईसीआईसी बैंक क्या है, देने वाला है। जो हमारा मोहनलाल अकाउंटेंट जो है, ये क्या है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट से है, और आईसीआईसीआई बैंक भी हमारा पर्सनल अकाउंट से है। क्लियर है। तो जो मोहनलाल क्या है, रिसीवर, देने वाला कौन है, बैंक। तो आप डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो एंट्री क्या हो जाएगी, मोहनलाल अकाउंटेंट को डेबिट कर दो और आईसीआईसी बैंक के खाते को क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो हमने यहां पर एंट्री कर दी, मिस्टर मोहनलाल अकाउंटेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 45,000 से, और टू आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट 45,000। ठीक है, अब हमने एडवांस एडजस्टमेंट जो करनी थी, कितने की, भाई 20,000 रुपए तो सैलरी थी, हमें 15,000 रुपए एडजस्ट करने थे मोहनलाल जी के। ध्यान दीजिए, मोहनलाल जी के खाता जो 45,000 रुपए से हमने डेबिट किया था, 15,000 रुपए हमें एडजस्ट करने हैं, तो इस खाते को 15,000 रुपए से हमने कम कर दिया। टू मोहनलाल अकाउंटेंट कितने रुपए से एडजस्ट किया, 15,000 रुपए से, और खर्चे में कितना दिखा दिया हमने, 20,000 रुपया। हमारी सैलरी कितनी थी मोहनलाल जी की, 20,000 रुपए, तो सैलरी हमने दिखा दी 20,000। मोहनलाल जी के खाते को हमने कम कर दिया कितने रुपए से, 15,000 रुपए से, और 5,000 रुपया हमने उनको कैश दे दिया, टू कैश अकाउंट, कितना, 5,000। कब दिया ये हमने, 2/6/12 को। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट मंथ, कहते, हमने कहा नेक्स्ट मंथ, अगले महीने हमने क्या करना है, कहते वही करो भाई जो पहले किया था। अगले महीने सैलरी की बात आ गई, हमने कहा देखो, जब ये 20,000 रुपया यहां हम देने लगे, यहां आप ऐसे समझिए कि भाई एडवांस सैलरी जो हमने 20,000 रुपया सैलरी का दिखाया, और हमने मोहनलाल जी को ये बोल दिया कि भाई ऐसा है, हमने आपको 45,000 दिए तो थे, अब किस बात की सैलरी। कहते ऐसे मत करो, आप क्या करो भाई, 15,000 रुपए तो आप एडजस्ट कर लो, 5,000 रुपए मुझे कैश दे दो। तो 15,000 रुपए, देखो क्वेश्चन के अंदर भी यही हुआ था, 15,000 रुपए हमारा ये डिसाइड हुआ था कि 15,000 रुपए हम उनके काटेंगे और 5,000 रुपए हम उनको कैश दे देंगे। तो हमने कैश उनको दिया 5,000 रुपया, और 15,000 रुपए मोहनलाल जी के काटे। ऐसा ही हमने सेम नेक्स्ट टाइम किया, यानी अगले महीने 2/7 को, भाई सैलरी दिखा दी हमने 20,000 रुपया, खर्चा है इसलिए डेबिट हो रहा है। मोहनलाल अकाउंटेंट 45 से डेबिट था, 15,000 से हमने यहां इस महीने यानी 2/6 को हमने क्रेडिट किया था, और 2/7 को हमने दोबारा से मोहनलाल जी के खाते को एडजस्ट किया 15,000 रुपए से, और कैश दे दिया वही 5,000। क्लियर। तो अब तक हमारे कितने एडजस्ट हो गए भाई, 15,000 यहाँ, 15 यहाँ, टोटल कितने थे, 45। तो 15,000 रुपए रह गए। लेकिन इस केस में क्या हुआ, मोहनलाल जी जॉब छोड़कर चले गए। अब जॉब छोड़कर चले गए बगैर कुछ बताए, विदाउट इंफॉर्मेशन। ठीक है जी,
हमने उनको बहुत ढूंढा, गूगल पे भी सर्च किया, पर वो हमें नहीं मिले। ठीक है, तो हमने ये मान लिया, जब भी हम अपनी बुक्स को उठा करके लेजर को देखते ना, वहां पर मोहनलाल जी के खाते के अंदर बैलेंस दिखाई देता, कितना? 15,000 रुपए। भाई 15,000 रुपए हमारी बुक्स बोल रही थी कि 15,000 रुपए आपको ना मोहनलाल जी से, अकाउंटेंट जो मोहनलाल जी अकाउंटेंट, मोहनलाल अकाउंटेंट था, उससे 15,000 रुपया लेना है। ये कौन कह रहा है? ये हमारी बुक्स कह रही है। जब भी हम अपनी बुक्स में मोहनलाल जी के लेजर को देखते हैं, उसमें 15,000 रुपया कहता लेने हैं जी। मैं कहता भाई जॉब छोड़कर चला गया यार, मिलने नहीं है। जब भी हम बुक्स ओपन करते, कहते 15,000 लेने। अब हमने अपने दिमाग को तो ये बात समझा दी कि ये 15,000 रुपए नहीं आने, लेकिन अब हम बुक्स को कैसे समझाएं? बुक्स के मुंह को बंद करने के लिए हमने क्या किया? हमने अपना लॉस दिखा दिया, बैड डेब्ट्स दिखा दिया। बैड डेब्ट्स मतलब बैड डेब्ट्स, बुरे देनदार, भाई जिन्होंने हमारा पैसा नहीं दिया, तो उसको हम किस में दिखाते हैं? उसको हम बैड डेब्ट्स में दिखाते हैं। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है डूबत ऋण। भाई जिस पार्टी से अपने को पैसा प्राप्त नहीं हुआ, उसको अकाउंट्स की भाषा में हम बैड डेब्ट्स के नाम से उस खाते को डालते हैं। क्लियर है? और बैड डेब्ट्स से अपने को क्या होता है? अपने को हमेशा लॉस होता है। बैड डेब्ट से अपने को लॉस होता है, और लॉस जो है वो क्या होता है? वो डेबिट होता है नॉमिनल के अकॉर्डिंग। नॉमिनल का रूल क्या है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। इस वजह से तो बैड डेब्ट्स को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है, और हमने जो मोहनलाल जी का खाता भाई 15,000 रुपए से बैलेंस खड़ा था, उसके मुंह को बंद करने के लिए मोहनलाल जी के खाते को हमने 15,000 रुपए से और क्रेडिट कर दिया। यानी हमने एंट्री क्या कर दी? 2/11/2012 को हमने बैड डेब्ट्स को तो कर दिया डेबिट, अपना खर्चा दिखा दिया कि भाई ये 15,000 रुपए आने नहीं है जी। ठीक है, खर्चा है इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया, और मोहनलाल जी के खाते को 15,000 रुपए से और क्रेडिट कर दिया। यानी मोहनलाल जी के खाते को हमने क्या कर दिया? नील कर दिया, क्योंकि हमें पता ये चल गया कि भाई अब आने नहीं है। ठीक है जी, इसलिए मोहनलाल जी के अकाउंट को हमने क्या कर दिया? उस बैलेंस को नील कर दिया। क्लियर है? बैड डेब्ट्स अपने को कैश रिसीव हो गया, कितना? मोहनलाल जी से 12,000। हमने कहा भाई आपसे ना 15,000 रुपया लेना था। वो कहते हैं भाई अभी मेरे पास 15 तो नहीं पड़े, लेकिन मेरे पास 12,000 रुपए पड़े हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, 12 दे दीजिए। तो उन्होंने हमें कैश दे दिया, कितना? 12,000। कैश काउंट को, कैश मिल रहा है हमें, तो कैश को क्या कर लिया? डेबिट। कैश किससे है? हमारा रियल अकाउंट से जो आ रहा है उसको डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश क्या हो रहा है? आ रहा है, तो कैश काउंट डेबिट, कितना? 12,000 रुपए से। अब ध्यान दीजिए, मोहनलाल जी के खाते को तो हम पहले ही नील कर चुके हैं। जो हमारा बैड डेब्ट्स खड़ा था 15,000 से, इस वाले खाते को क्या कर दो? जो डेबिट था उसको क्रेडिट कर दो। यहाँ पर अकाउंटिंग रूल नोट आपका लागू हो जाएगा। कौन सा रूल नोट? अकाउंटिंग रूल नोट क्या है कि भाई जिस खाते को आपने कम करना है, यदि वो खाता डेबिट है, तो उसको जितने रुपए से आपने कम करना है उसको क्रेडिट कर दो। अगर कोई खाता क्रेडिट है और उसे हमें कम करना है, तो हम क्या करेंगे? उतने रुपए से, जितने से कम करना है उसको डेबिट कर देंगे। कम करने का सीधा नियम है अकाउंट्स की भाषा में। डेबिट है, मान लो 15,000 रुपए से डेबिट है, आप उसको 3,000 रुपए से कम करना चाहते हैं, तो उस खाते को 3,000 रुपए से आप क्रेडिट कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा? वो माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपका कोई खाता क्रेडिट है और उसको मेरे को माइनस करना है, तो मैं उसी खाते को क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा, जितने रुपए से भी कम करना। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है यहाँ पर? भाई बैड डेब्ट्स के खाते को, बैड डेब्ट्स अकाउंट को हमें 15,000 रुपए बैड डेब्ट्स के अंदर खड़े हुए, इसमें से 12,000 अपने को मिल गए। ठीक है ना? तो इस वाले खाते को जो डेबिट है इसको हम क्या कर देंगे?
क्रेडिट कर देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, टू बैड डेब्ट रिकवर्ड, मिल रहे हैं अपने को, इनकम हो रही है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अपनी इनकम है, इनकम है तो नॉमिनल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नॉमिनल का नियम भी यहाँ पर लागू हो सकता है। तो यहाँ पर हमने कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड, कितना, 12,000। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हमने 2013 को, भाई मोहनलाल जी कहते हैं भाई ऐसा है मेरे को ना सैलरी दे दो। हमने उनको 1/1/2013 को जॉब पर रख लिया था, ठीक है। तो अगले महीने की 2/2/2013 को सैलरी कितनी थी, 20,000 रुपये उनको देनी थी हमें। तो हमने यहाँ पर सैलरी दिखा दी कितनी, 20,000 रुपये। तो सैलरी हमारा खर्चा है इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। तो टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कितना, 3,000 रुपया। भाई 15,000 रुपये हमें उनसे लेने थे मोहनलाल जी से, जो जब वो चले गए थे, तो ठीक है। तो उन्होंने जब वो आए थे तो उन्हें हमें कैश कितना दिया था, 12,000 रुपये। तो अभी भी हमारा कितना रहता है, 3,000 रुपये हमारे बैड डेब्ट्स के रहते हैं। यहाँ पर हमने बैड डेब्ट्स के खाते को 15,000 रुपये से डेबिट किया था, रिकवर्ड हुआ तो हमने बैड डेब्ट्स के खाते को रिकवर्ड कर लिया, ठीक है ना, क्रेडिट कर दिया। ये हमें क्या हो गई, इनकम हो गई, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए से, 12,000 रुपये से। 3,000 रुपये से हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया बैड डेब्ट्स के खाते को, ठीक है जी। और मोहनलाल जी को हमने कैश दे दिया कितना, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये हमने उनको कैश दे दिया और उनके 7,000 रुपये हमने रोक ली, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि भाई हमने 7,000 रुपये सैलरी के देने हैं पर दिए नहीं, ठीक है जी। तो यहां पर आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने, 7,000। अभी सैलरी देनी है, अपनी क्या है, अभी हमारी बिजनेस के लिए हमारी इनकम है, इसलिए उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अभी दिए नहीं, अभी हमने उनके देने हैं, इसलिए इसको हमने क्या किया, आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट। जब इसका हम नेक्स्ट मंथ पेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी को डेबिट, ठीक है। यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने क्वेश्चन को, जो हमने क्वेश्चन लिखा था अपनी नोटबुक के ऊपर नोट किया था, उससे आप ट्रांजैक्शन सारी करके देखेंगे और उसके बाद इस वाले स्क्रीनशॉट से आप मैच करेंगे। आप चेक करेंगे कि जो मैंने ये ट्रांजैक्शन की हैं, जो आपने नोटबुक में की हैं, क्या वो दोनों मैच कर रही हैं। इस प्रकार से समझ समझ के हमें इसे करना है। आप इसको देखते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, आप इसको समझ के अपनी नोटबुक के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। जब तक हमें हमारी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होती तब तक आप नेक्स्ट वीडियो को नहीं चलाएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक आप इसका रिवीजन करें और अच्छी प्रकार से इसको समझें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो हमारा है ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये हम सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।